श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 5वां अध्याय है, जिसमें आप देवी की पूजन विधान या नवरात्र व्रत के अनुसार, नवाह यज्ञ के अनुसार आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उपवास करना है और किन किन चीज़ों का समाधान होता है, इन सब के बारे में बताया जाता है। और ये महात्म जो है ध्यान पूर्वक सुनने से आदमी का सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी उमे उतया कार्य स्मद्वैरी विनाशनम श्रुत ऋषुवशु सुत सुत महाभाग श्रुत महात्म्य उत्तम अधुना श्रुतमीक्षामि पुराण श्रवणे विद्ये श्रुत वाच्य श्रूयता मुने सर्वे पुराणे श्रवणे विद्धि नारायणाम श्रीवताम येन सिद्धि अस्यात् सर्वकामिकी ही आदौ दैवज्ञ माहुये मुहूर्तम कल्पश्वेत शुद्धि ही आरभ्य शुचि मासं तु मास खड्गम शुभ वहम हस्ता अश्विन मूले पुरुष नक्षत्रे ब्रह्म मैत्रेन्दु वैष्णवी सत्य सुवारी च पुराणम श्रवणम शुभम गुरु भाव वेदम वेदाभ्य शराम गाधि गुण कर्मातः धर्माप्ति रिंदी प्राप्ति ही कथा सिद्धि परम सुखम पीड़ा भूप भूपति भयम ज्ञान प्राप्ति कर्मात् फलम पुराण श्रवणे चक्रम शोधि क्षवा भाषितम अथवा पीतये दिव्या नवरात्र चतुष्टये शनुयाद्यन्यः मासे अपि तिथि वार लक्ष्य शोधितिः संभारम यादृश्यं कार्यं विवाद आदौ च तादृशं नवाह यज्ञै चाप्यसतिं विन्देयं यत्नतो बुद्धैः सहायां बहवः कार्या दम्भ लोभ विवर्जिता चतुराश्च वद्यान् च देवी भक्तिपरा नरः पेर्ख्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यामेव अवश्यं कथां दिव्या भविष्यति सौरांश गणपत्याश्च सेव्या शक्ताश्च वैष्णवः सर्वेषामपि शैव्यां जतु देवासक्तयः श्रीमद्देवी भागवती पीयूष रस लोलुपे आगन्तव्यां विशेषेण कार्यार्थ कथार्थं प्रेम तत्पर ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा स्त्रियश्चाश्रमिस्तथा सकामाश्चापि निष्कामाहं पातव्यां ते कथा अमृतं नवाकाशं कथाचित् अस्यान् भावा श्रवणे अपि ते आगन्तव्यो कथा यथा कालम यज्ञे पुण्या क्षण स्थिति बिना एवं कर्तव्यमेव कारणम निर्णाम आगतां च कर्तव्यां वासना स्थानं यथोचितं कथा स्थानं प्रकर्तव्यां भूमौ मार्जनं पूर्वकं लेपनं गोमिदनाथं विशालायां मनोरमां। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। इस महात्म्य कैसे कैसे इस पुराण पुस्तक का नवाह यज्ञ करना चाहिए जाना चाहिए। ऋषि बोले कि महाभाग सूत्र जी, हमने भागवत का महात्मा श्रवण किया, अब आपके मुख से पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहता हूँ। जो महापुराण देवी भागवत है, इसका विधि विधान क्या है वो हमें बताइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तुम सब पुराण श्रवण की विधि सुनो, जिसके सुनते ही सब कामना सिद्ध होती है। पहले बुद्धिमान ज्योतिषी बुला करके मुहूर्त को पूछे और अच्छे महीने जन्म आरम्भ करके हस्ता अश्विनी मूल मुख्य रोहिणी अनुराधा मृगशिरा श्रवण नक्षत्र अच्छी तिथि है और अच्छे वार में पुराण श्रवण करें। गुरु के नक्षत्र से चौथे और पहले पांचवें छठे चौथे तीसरे होने से कर्म से धर्म की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, कदा सिद्धि, परम सुख पीड़ा, राजभय, ज्ञान प्राप्ति, यह क्रम से फल होता है। इससे पुराण श्रवण में चक्र शोधन और ऐसा शिव जी ने कहा है। अथवा देवी की प्रीति के निमित्त चारों
नवरात्र में दूसरे महीने तथा दूसरे नक्षत्र तिथिवार शोधन कर सुने। विवाह आदि के समान सामग्री सजानी चाहिए। यह नवाह यज्ञ यत्न से करना चाहिए। दंभ लोभ से रहित अनेक किस्में सहायकारी करने चाहिए। जो चतुर बदान्य देवी की भक्ति में तत्पर हो। यह वार्ता देश देश में प्रत्येक भक्त को सुनवा देने की देवी कथा होगी, उसमें अवश्य आना चाहिए। और मानगत्य और गानपत्य शैव शाक्त वैष्णव यह सबको ही सेवन करनी चाहिए, कारण कि देवता शक्ति सहित हैं। श्री देवी भागवत के अमृत रूपी रस के लोलुप प्रेम में तत्पर मनुष्यों को कथा के निमित्त आना चाहिए। ब्रह्मादि चारों वर्ण स्त्रियों सन्यासी सकाम निष्काम सबको ही कथा रूपी अमृत पान करना चाहिए। यदि नवाह श्रवण में भी उसको अवकाश न हो तो जिस समय अवकाश मिले थोड़े काल की को भी आना चाहिए, कारण भूमि के मार्जन पूर्वक कथा का स्थान लीपना चाहिए। गोबर से बड़ा स्थान लीपना चाहिए और अच्छी वार्ता करनी चाहिए। कथा श्रवण निष्ठान वक्षा नियमा द्विजा ब्रह्म विष्णु महेशाना मध्य ये भेद दर्शन देवी भक्ति विहीनाम ये पाखंडा जगा कला विप्रद्रोह नास्तिका ये न ते योग्या कथा श्रवे ब्रह्म स्व हरणे लुब्धा परदार्धनेषु च देव स्व हरणे तेषां नाधिकारः कथा श्रवे ब्रह्मचारी च भूषायी शक्त वक्ता जितेंद्रिय कथा समाप्तो भोजन पत्रावल्यां जतात्मवान वृत्तांकं च कालिंदं च तैलं च दुधिलं मधु दग्ध अन्नं परषितं भावदुष्टं तदेचि प्रति आमिषं च वसुरान् वा लक्ष्या इष्टमी च रसूनं मूलकं हिंगु पलाण्डु गिरिजनं तथा कुष्माण्डं नालिका शाकं न भुञ्जीत कथावृत्ति काम क्रोध मद लोभ दंभ मानं च वर्जयेत विप्र दुख प्रतिवाद्या अश्व पाक जब जननानंतर्ये उदक कैया वेद ब्राह्मणेर वदेद्दि जद्य कथावृत्ति वेद गुरुर विप्रणाम स्त्रीज्ञाम महता तथा देवानाम देव भक्तानाम निंदाम शृणु यद्यपि विनय जाजर्य शोचम दया च मित भाषणम उदारम मानसम चैव कुर्यादतु कथावृत्ति सृष्टि कुष्टि क्षयी रुग्नो भाग्येन च पापकृत दरिद्रा शान पतन्या च भक्ते हेमां शृणुयात् कथां वन्द्या च काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मित्र मृतार भरका पद गर्भांगना या ताभि श्राव्य तथा कथा देवी की महात्मा के लिए। हे ब्राह्मणों, हे भक्तों, मैं कथा श्रवण में निष्ठावान वालों के नियम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशु में जो भेद करते हैं, जो देवी की भक्ति से हीन पाखंडी हिंसक खल है, ब्राह्मण द्रोही नास्तिक है, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। ब्राह्मण धन के लोभी पराई स्त्री और परधन के लेने की इच्छा वाले तथा देव धन हरण करने वाले तथा कथा श्रवण के योग्य नहीं है। ब्रह्मचारी भूमि पर शयन करने वाली सत्य वक्ता जितेंद्रिय होकर कथा समाप्ति में पत्तल पर भोजन करें। बैगन कालिंद कुरैया का फल तेल 2 दल के साग मधु भुनाया अन्न भावदुष्ट और अन्न वृत्ति को त्यागना चाहिए। मांस मसनान उर्द की अन्न विशेष लहसुन मूली हींग प्याज गाजर पेठा नालिका साग तथा वृत्ति को भोजन करना न चाहिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ मान को त्यागना चाहिए। ब्राह्मण द्रोही पंडित ब्रात्य चांडाल जवन अनंतज्य रजस्वला और वेद वायुओं से कथा वृत्ति को आलाप करना ना चाहिए। वेद गौ गुरु
विप्र, स्त्री, राजा, बड़े पुरुष, देवता और देवभक्त इनकी निंदा कभी न सुनी। विनय, सीधापन करना, पवित्रता पवित्रता दया, थोड़ा बोलना, उदारता, युक्त मन, यह कथा वृद्धि को करना चाहिए। श्वेत दाग वाला, कुष्ठी, क्षयी, रोगी, भाग्यहीन, पापात्मा, दरिद्र और अनपत्य 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 वे भी भक्ति से अपने रोग दूर होने का कथा श्रवण करने कुष्ठी जन समाज से पृथक बैठे। बंध्या, काक बंध्या, दुर्भगा, मृत भर्तिका, वह जिसका गर्भ गिर जाता है तो उसका यह कथा श्रवण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी माता की जय। अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार। धर्मात् कर्मोक्षाणां युवान् कृति विनाश्रयं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यतरत्नं कथाधीनानि चेतानि नवयज्ञै समानिः। तेषु दत्तं भूतं निरुक्तं अनन्तं फलदं भवितं एवं नवाहं तु कृतोद्यापाञ्चारित महाविष्णुव्रतं जदद्वत्तः कार्यं फलेषुभिः निष्कामा सर्वणैव पूता मुक्तिर्भजन्ति भोग मोक्ष प्रदान निर्राम जतु भगवती परा पुष्कस्य च वक्तुं च पूजा कार्या तु दित जस भक्तां दत्तं प्रसादं तु गृहीतां जाति भक्ति पूर्वकं कुमारी पूजयेत नित्यं भोजयेत प्रार्थयेत यः सुवासिनीश्च विप्राश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः। गायत्र्या नाम सहस्रम सप्तवा अथवा पठित विष्णु नाम सहस्रम च सर्वदोषोपशान्तये यश स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनं संपूर्णतां जाति तस्माद् विष्णु च कीर्तयेतः। दिव्या सप्तशती मंत्रे समाप्तो होमाचरितः नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनं संपूर्णतां जाति तस्माद् विष्णु च कीर्तयेत। दिव्या सप्तशती मंत्री समाप्तो होम चामाचरित देहि महात्म्य मूलेन नवाण मनुना अथवा गायत्र्या त्वया अथवा होमं पायुषेण सशुया जतो भागवतं ते त्वेतत् गायत्री मय मीरितमः वाचकं तोषयेतत् सम्यकं वस्त्र भूषा धनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्ना तस्य देवता ब्राह्मण भोज्यते देव भक्तया दक्षिणाभीष्य तोषयेत पृथिव्यां देव रूपास्ति तुष्टे अविशिष्ट फलम महा। बोलिए अपार जगत जननी की जय, जग माता की जय। जो बिना शर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा करता है उसको जत से देवी भागवत सुननी भी चाहिए। यह कथा के 9 दिनों 9 यज्ञ के समान है। इनमें दान भवन जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके फिर उद्यापन करें। महाअष्टमी व्रत के समान फल की इच्छा फलों वालों को कर्तव्य है। निष्काम श्रवण करने से श्रोता पवित्र हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कारण कि यह भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष की देने वाली है। पुस्तक और वक्ता की नित्य पूजा करनी चाहिए और वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कुमारी का पूजन नित्य कर भोजन कराए प्रार्थना करनी चाहिए। सौभाग्यवती और ब्राह्मणों की पूजा होगी, इसमें सिद्धि होगी, कोई संदेह नहीं। समाप्ति में गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना और सर्व दोष की शांति के लिए निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे स्मरण और नामोच्चारण से तप यज्ञ और क्रिया में न्यूनतम भी समूर्णता को संपूर्णता को प्राप्त होती है। इस कारण विष्णु का कीर्तन करें। समाप्ति में देवी सरस्वती के मंत्रों से हवन करें तथा देवी महात्म्य के मूल मंत्र अथवा श्लोकों को अथवा गायत्री मंत्र से दूध और घृत से हवन करें। कारण कि यह भागवत गायत्री मंत्रमय है। वस्त्र भूषणादि से वाचक को भली प्रकार संतुष्ट करना चाहिए। वाचक के प्रसन्न होने के में उन पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराए, भक्ति से उनको संतुष्ट करें। कारण कि यह पृथ्वी में देव रूप हैं, इनके संतुष्ट होने से अभिष्ट फल मिलता है।
मिलता है। सुवासनी कुमारी देवी भक्तया च भोजयेत् तभे प्रदक्षिणां दत्त्वा प्राते सिद्धिर्मा आत्मनः तद्यात दानानि चान्यानि सुवर्ण गांगपैश्वनि हयानि भानन्वेदनि च तस्य अस्यात् चयं फलं देवी भागवतं चेत लिखितं शुभनाक्षरम हेम सिंहासनी स्थापयम पट वस्त्रेण पेषितम अष्टम्यां व नवम्यां च का वाचिकार्तियाय च तद्यात् भोगानु अद्देह दुर्लभम मोक्षमा पुण्यातः दरिद्र दुर्बलु बालस्तरुणो जठुरपि वा पुराणवीता सद्यम स्यात् पूजयु मानेन्द्र सर्वदा शांति श्लोकस्य बहु गुरु गुणः जन्मतः सर्वेषां तेषां च पुराणाज्ञं परो गुरु पौराणिको ब्राह्मण व्यासन समासितः असमाप्ति प्रसंगे तु नमस्कुर्याणं कश्चिदः पौराणिक कथां दिव्यां से भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुख दारिद्र्य भागी नामः आशं पूजयः आश्रम पूजय पुराणन्तु ताम्बूलं कुष्मादिभिः ये शृण्वन्ति कथा दिव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति हि कीर्त्यमाणां कथां त्यक्त्वा ये वर्जन्ते अन्तो नराः भोगनानन्तरे पश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ये च तुंगासनारूढ़ा कथां शृण्वन्ति दाम्भिका ते वायसा भवति यत्र भुक्त्वा नियातनाः। बोले प्रेम से जगज्जननी महारानी माता दुर्गा की जय। दुर्गा दुर्गति नाशनी 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 माता की जय। जय। वेद शास्त्र वेद श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए कुमारियों का देवी के प्रीति के निमित्त पूजन करें, उनको दक्षिणा देकर अपनी सिद्धि की प्रार्थना करें और भी अनेक प्रकार के दान और सुवर्ण उधारी गाय देनी चाहिए। घोड़ा पृथ्वी देने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और यह देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई सुवर्ण के सिंहासन में स्थापना कर पट्ट वस्त्र से वेष्टित कर अष्टमी व नवमी को वाचक को अर्चन करके पुस्तक के दान करने से अनेक भोग यहाँ भोग कर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त होता है। दारिद्र दुर्बल बालक तरुण बुढ़ा पुराण का ज्ञात सदा वंदनीय और पूजनीय है। यद्यपि लोक में गुरु जन्मा बहुत गुरु हैं, परंतु उन सब में पुराण ज्ञाता परम गुरु है। पुराण ज्ञाता ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठा हुआ है। प्रसंग की समाप्ति न होने पर किसी को प्रणाम न करें और जो पुराण की दिव्य कथा को अभिव्यक्ति से सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं मिलता है, वह दुख दरिद्र के भागी हैं। जो पुराण के बिना पूजिए तामुल कुमरादि की सेवन कर कथा सुनते हैं वह दरिद्री होते हैं। जो मनुष्य होती हुई भी कथा को छोड़कर अन्य स्थान में चले जाते हैं, भोग के उपरांत उनकी दारा और संपदा नष्ट हो जाती है। जो दाम्भिक वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरक यातना भोग कर वायस होते हैं। बोलिए प्रेम से जगजननी महारानी दुर्गा माता की जय। अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार। एचाद्यासन्न संस्था हे विलासना वृंदासनवंती च कथां दिव्यांते अर्जुन शाखिन्नः कथायां कीर्तया मानायां ये वदन्ति दूरतरं रासभाते सुतवन्ति हो किरकला सास्ततः परम नित्यं ये पुराणा ज्ञानं कथां वा पापहारिणीं ते तु जन्मशतं दुष्टा संजय हे शृण्वन्ति कथा वक्तुं समानां संगतिदा गुरुतल्प समं पापं लभन्ते नरकालया ये तुच्छा पराणमं शृण्वन्ति ते भवन्ति विष्णुमः अस्याणां ते अपि शृण्वन्ति भवन्तज्ञा जग आराधयः ये कदाचन पौराणी न शृण्वन्ति कथां नरः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनशूकराः ये कथा मानुनुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये श्रद्धाः कोटिशब्दं निर्यं भुक्त्वा भवन्ति घ्नामशूकराः आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणाज्ञाय यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरिपदं पुराण
पुराण पुस्तकस्यापि ये पठन् वचनं नवमः प्रेष्यन्ते शुभं शुद्धं ते नरा सुखभागिनः पुराणं तु सर्वेषां श्रवणयाजत् फलं वः लभेत तस्मात् सद्गुणं पुण्यं देवी भागवत लभेत तथा यथा परवरा गंगा देवी शंकरः काव्ये नवा रामायणं यदच्युतस्तु यथा रवि प्रेम से बोलिए जगजननी माता की जय। जो कथा होने में दुरक्ति करते हैं, कटु शब्द करते हैं, वे पहले गर्दम होकर फिर गिरगिट होते हैं। जो पुराण की और पापहारी कथा की निंदा करते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और जो कथा करने वाले के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरक में गुरु स्त्री गमन के पात्र को प्राप्त होते हैं। और जो बिना प्रणाम किए सुनते हैं वे विष के वृक्ष होते हैं। और जो लेट कर सुनते हैं वे अजगर होते हैं। और जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोग कर अंत में वन सूकर होते हैं। और जो कथा से प्रसन्न न होकर विघ्न करते हैं वे मूर्ख करोड़ों वर्ष तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र कंबल वस्त्र जो कथा कहने वालों को देते हैं वे नारायण के स्थान को जाते हैं। और पुराण पुस्तक के निमित्त जो पट्टा नया वस्त्र सुंदर डोरी देते हैं वे मनुष्य सुखभागी होते हैं। सब पुराणों के सुनने के का जो फल है उसमें 100 गुना पुण्य देवी भागवत के सुनने से मिलता है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में शिव, काव्यों में रामायण, ज्योतिष में पदार्थ में सूर्य, उसी तरह से श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के श्रवण में 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी माता दुर्गा की जय। आह्लाद गानं चंद्रास धारणं च जता दिशः क्षमावतां तथा भूरिगर्भे सागरो जता मंत्राणं जैव सावित्री पापनाशे हरे स्मृतिः अष्टादश पुराणं देवी भागवतं तथा अनेकानेकापूपायेन नवकृत्वं शृणोति चेतः न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवन्मुक्तस्य एव हि। राजशत्रुभयं प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तच्छात्मङ्गे शूर्यादिदमः भूत प्रेत विनाशाय राजलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृण्वादि देवी भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं जस्तु कृत्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकार्धपादं वा सजाति परमां गतिं भगवत्या शब्देभ्यः श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्यं प्रशिष्टा वारेणन्ददेवं विपुलीकृतः न गायत्रां परो धर्मो न गायत्रा परं तपः न गायत्रां समो देवो न गायत्रा परो मनु गातारां त्रातये यस्मात् गायत्री तेन शोचयते सा यत्र भागवते देवी सहस्यां प्रतिष्ठिता अतो भागवतस्यां देव्यां जिगरस्य च महान्ति पुराणे कलान्नार्हन्ति। षोडशं श्रीमद्भागवत पुराणम् अमूलं तद्ब्राह्मणानां धनं धर्मो धनुषुतेन यत्र गणितो नारायणी आमलाङ्गायत्र्या शरस्वत्य रहस्यमत्र च मणिदीपेशं संवर्धितं श्रीदेव्या हिं भूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मादानन्दपुराणं लोक्यानन्त्य सदृशं परम् अतत्सदेवः संक्षेप्यं देवी भागवतं द्विजा अस्य प्रभावमखिलं न हि वेद धाता नो वा हरिग्रहणकरी शूर्णानि चावनन्ता शङ्का अपि च ते चेतुरा आदिवस्तात्मे नमोस्तु सत्यं दग्धं दिकायः यत्पाद पंकजरजः क्षमोवापि शिश्वं ब्रह्मा सृजन्तु दुर्जनं च बिभ्रति विष्णुं रुद्रस्य संहरति नितरता समर्थ्यस्तम् शततमः दिकायः सुधा कुमारा श्रीदशतरु
विटिला विशुद्धे मणिद्वीपे चिंतामणि गृहे चित्तरुचिरे विजानन्ति जम्मामः परशिव हृदि स्मरेण वदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजन्ति खलु मोक्षं च लभ्यते परमाशुद्धं शक्रादेर्महर्षिभिरूपासितः जगदाम्बः श्रीशैयशास्तु मणिदीपाधिदेवताः। बोलिए प्रेम से जगत जननी भगवती माता भागवत माता की जय। भगवती अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार अपार। पाप नाश करने वालों में जैसे गायत्री, पाप नाश में जैसे नारायण, वैसे ही 18 पुराणों में देवी भागवत है। जिस किसी उपाय से भी जो 9 बार करके इसे सुनते हैं, इसका फल नहीं कहा जा सकता है। वह पुरुष सदा जीवन मुक्त है। राज शत्रु भय की प्राप्ति में तथा महामारी के भय में, दुर्भिक्ष राज भंगादि की शांति के निमित्त इसको सुनना चाहिए। भूत प्रेत के नाश करने को, शत्रु से राज लेने को, पुत्र लाभ के निमित्त हे ब्राह्मणों देवी भागवत सुनना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत जो पढ़ते हैं और सुनते हैं, श्लोक आधा श्लोक व चरण पढ़ते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवती देवी ने स्वयं इसको आधे श्लोक में प्रकाशित किया था। शिष्यों की परंपरा इसी का विस्तार हो गया है। गायत्री के समान परम धर्म और गायत्री के समान परम तप नहीं है। गायत्री समान देवता और गायत्री के बराबर कोई मंत्र नहीं है। गाने अर्थात जपने वाले की रक्षा करती है, इससे इसको गायत्री कहते हैं। यह देवी इस भागवत में रहस्य सहित प्रतिष्ठित है। इस कारण इस देवी की प्रीति करने वाली भगवत के और दूसरे महापुराण 16वीं की कला के भी बराबर नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पुराण निर्मल ब्राह्मणों को धन है, जिसमें नारायण और धर्मपुर से भी निर्मल धर्म कहा गया है। और गायत्री का रहस्य मणिद्वीप में वर्णन किया है और हिमालय पर्वत पर भगवती ने स्वयं गीता कही है। इस कारण लोक में इसके बराबर दूसरा पुराण नहीं है। इस कारण हे ब्राह्मणों सदा इसको सेवन करना चाहिए, जिसके संपूर्ण प्रभाव को विधाता हरि गिरीश अनंत शेष भी नहीं जानते ही। असंख्य और दूसरे देवता तो क्या है ऐसी जगदम्बिका निमित्त नित्य नमस्कार है, जिसके चरणार बिंद की रज को प्राप्त होकर ब्रह्मा निरंतर जगत को का सृजन करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। उस जगदम्बिका निमित्त नित्य नमस्कार है। सुधा का कोप और उसके निकट देव वृक्षों की पंक्ति से शोभित मणिद्वीप जो चिंतामणिमय गृहों से विचित्र है, रुचिर है, वहाँ कल्याण हृदय वाली स्मृत मुखी भगवती विराजमान है। उनको ध्यान करके मनुष्य भोग मोक्ष को अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा शिव विष्णु इंद्रादि उपास्यमान यह मणिदीपादि अष्टधात्री देवी जगत के कल्याण के निमित्त निमित्त है। इसलिए प्रेम पूर्वक देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी भगवती दुर्गा की जय, दुर्गति नाशिनी की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्योमिति मोहम् अमृत्वा परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विचर्यणं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति सूचयेत् यां गति समवाप्नोति न तां परमादेशुरा सापराधो अस्मिन् शरणं प्राप्त स्वां जगदम्बिके इदानीं अनुकम्पयेऽहं यथेक्षसि तथा कुरु अज्ञानादेवी अस्मृते पर्यन्ता अननुमोदितं तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे ध्यानार्यामि मां बुद्धिया प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुरुपत्ति तम गणास्मत की तम जपम श्रीधर भवत मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी